हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो एंड तक मेरे व्लॉग के साथ बनी रहिएगा और चलते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मेरी मॉर्निंग जो हो गई है ना, वो बहुत ही सुबह सुबह हो गई। असल में सुबह सुबह उठने की मुझे आदत नहीं है। मैं आराम से उठती हूँ, देर से उठती हूँ, यानी कि लेट उठती हूँ। लेकिन आज सुबह सुबह उठ गई हूँ और लग गई मुझे बहुत शदीद भूख। तो घर से निकलते ही मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि पहले सबसे पहले आप मुझे नाश्ता करवाएं, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो नाश्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं गुलशन इकबाल जी। वहाँ पे एक छोटा सा होटल है, तो बस 2 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि करीब ही है हमारा होटल। और मैं हमेशा यहीं से नाश्ता करती हूँ। यहाँ का नाश्ता मुझे बहुत पसंद है। और जब वो मौसम इतना प्यारा, यानी कि इतनी तेज तेज हवाएं चल रही हो और हल्की हल्की सी ठंड हो और साथ में हो ये गर्म गर्म सी धूप, तो भाई किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो बाहर बैठ के नाश्ता करे। तो हम लोगों ने भी मंगवा लिए गर्म गर्म पराठा, एक फ्राई और साथ में ये मलाई। बहुत ही मज़े का था ये नाश्ता। तो भाई ऐसे मौसम में तो दिल करता है कि हलवा पूरी का नाश्ता करें, पाए खाएं, कुलचा खाएं। तो मैं फ़िलहाल चाय पराठे खा रही हूँ। उसके बाद पाए की तरफ भी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। जहाँ मैं पाए का नाश्ता करने जाती हूँ वो नाजमाबाद में होटल, बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ से पाए मिलते हैं। तो जिस दिन भी मैं वहाँ नाश्ता करने जाऊंगी मैं आप लोगों को व्लॉग बना के ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो हमने मंगवाया है अंडा पराठा और मलाई, इसके साथ इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में जब हम मंगवाएंगे दूध पत्ती चाय और उसमें ये डालेंगे मलाई, तो भाई चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, जहां हमें जाना है और जहां आप लोगों का भी फायदा होने वाला है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग भी कहां जाकर नाश्ता एंजॉय करते हैं, और मुझे रेकमेंड करें कि मैं बेस्ट नाश्ता कहां से जाके कर सकूं, ताकि मैं आप लोगों को जाकर बताऊं कि हाँ भाई यहाँ के अंडा पराठा, मलाई, चाय सब बेस्ट है। तो मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का। और अब आ गई है मेरी गर्मा गर्म चाय, तो अब मैं इसमें ऐड करती हूँ मलाई। गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय के साथ हो ये मलाई, तो भाई चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, ज़िंदगी का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस चाय और नाश्ता करने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ जा रहे हैं जहाँ आपका भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आगे मेरे साथ चलते रहें और देखें क्या क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं आप लोग मेरे व्लॉग के साथ। जी जनाब, तो मैं पहुंच गई अपनी मंजिल पे। और मैं कहाँ आई हूँ आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। मैं आई हूँ सब्ज़ी मंडी। यहाँ से आकर मैं सब्ज़ी लेकर जाती हूँ। वीक में एक दफ़ा लाजमी मैं यहाँ आती हूँ और आकर यहाँ से फ्रेश और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सब्ज़ी लेकर जाती हूँ। आप यकीन करेंगे 200 रुपये किलो अनियन मुझे बाहर से मिल रहा था, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे 100 रुपीज़ किलो अनियन यहाँ से मिला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहुत फ़र्क है हमारे इलाके की सब्ज़ी में और सब्ज़ी मंडी में। तो भाई मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों के पास कन्वेंस है तो 2-3 फैमिली मिलकर यहाँ आएँ, फ्रेश और ताज़ी सब्ज़ी यहाँ से लेकर जाएं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो बस मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जिन इलाकों में हम रहते हैं वहाँ पे सब्ज़ी फ़रोश बहुत महंगी महंगी सब्ज़ी आप लोगों को देते हैं। सब्ज़ी मंडी में इसके रेट बहुत कम है और बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी और अच्छी सब्ज़ी आपको बहुत ही कम रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो भाई सब्ज़ी देखें कितनी सारी मैंने यहाँ से सब्ज़ी ली है, ढेरों सब्जियां। और अब आप यकीन करें जो सब्ज़ी आपको पसंद है ना, वो सब्ज़ी भी आपको यहाँ पे फ्रेश मिलेगी। बाज़ दफ़ा तो हम ढूंढते रहते हैं कि हमें ये सब्ज़ी खानी है, लेकिन वो मिलती नहीं है। सही है, तो सब्ज़ी मंडी में आपको हर तरह की सब्ज़ी मिलेगी। और ये देखें सब्ज़ी तो हमने सारी ले ली है। अब सब्ज़ी के बाद हमें लेना था फ्रूट, तो हम सब्ज़ी मंडी से थोड़ा सा और आगे गए जहाँ पे फ्रूट मिलता है। तो वहाँ जाके हम लोगों ने थोड़ा और फ्रूट वगैरह भी लिया। आप यकीन करें इतने फ्रेश और इतने रिजनेबल प्राइस में हमें यहाँ से फ्रूट मिले हैं कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना फ़र्क होता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ के रेटों में और सब्ज़ी मंडी के रेट में। तो भाई मैं तो भाई बहुत ही खुश हुई यहाँ आकर, और मैंने बहुत सारे फ्रूट भी लिए और बहुत सारी सब्ज़ी भी लिए यहाँ से। अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने लेनी है। अब हमें ग्रॉसरी करनी है, मतलब राशन वगैरह लेना है, तो वो हम कहीं और से जाके लेंगे।
और उसके बाद हम लोग निकल गए सब्ज़ी मंडी से। और सब्ज़ी मंडी से निकलने के बाद मैंने देखा कि बाहर यहाँ पे लुंडा बाज़ार भी लगा हुआ था, जैकेट वगैरह शूज़ वगैरह भी लगे हुए थे बाहर कि अगर किसी को जैकेट वगैरह लेनी है, क्योंकि सर्दी आ गई है तो ये सब चीज़ें जो हैं आम हो गई हैं। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, और घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सब्ज़ी ली है और कितने फ्रूट लिए हैं। तो भाई मैं यहाँ आके अपने पास से बहुत सारी बचत करके लेके जा रही हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आएँ और आके यहाँ से बचत करें, अपने पैसे बचाएं। सब्ज़ी मंडी में आके थोड़े बहुत तो बचा ही सकते हैं। तो भाई चलते हैं, अब घर चल के मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई पहुंच गई मैं घर, और ये रही हमारी फ्रूट की पेटी, जिसे खोलना बहुत मुश्किल था। मेरे बस की बात तो थी नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि खोलें। जब तक मैं रख रही थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी अभी थोड़ी सी नीचे थी, वो भी ऊपर आ रही थी। और ये देखें बहुत सारी सब्ज़ी मैं लेकर आई, पूरी वीक के लिए मैं सब्ज़ी ले आई, अपनी मनपसंद सब्ज़ी। और ये मैं अपने हस्बैंड से ज़ोर लगवा रही हूँ, मैंने कहा ज़ोर लगाएं, क्योंकि ये खुलने वाला नहीं है बहुत आसानी से। ये पेटी बड़ी मुश्किल से खुलती है। तो बस उसके बाद पेटी खोलने के बाद हमने फ्रूट वूट रखा, और ये देखें फ्रेश फ्रेश फ्रूट। तो भाई सर्दी के मौसम में किनू ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं तो जा रही हूँ किनू, मौसम्बी, अनार और एप्पल के साथ एंजॉय करने। यकीनन आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग के साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में प्रेस बटन से लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, न्यू ब्लॉग लेके जल्द हाजिर होंगी। अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखा करें ढेर सारी दुआओं में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।